समाचार है, क्या समाचार है। नमस्कार, वेलकम टू क्या समाचार है। मैं हूं आप सबकी साली और ये है हमारे स्मार्ट जीनियस इंटेलिजेंट चंपक चौरसिया जी। तो चंपक जी बताइए, आज का हमारा मुद्दा क्या है? आप ये भूल गई थी कि हंसमुख चंपक चौरसिया खास बात बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में। जी हाँ, आज का मुद्दा अमेरिकन ड्रीम्स। हर गांव में चर्चा होती है, लड़का को अमेरिका भेजेंगे, इतना सारा पैसा कमा के वो दौलत लेके आएगा इंडिया, खूब ऐश करेंगे बुढ़ापे में। जी हाँ, अमेरिकन ड्रीम्स ये एक ऐसा सपना है जिसे सदियों से करोड़ों हिंदुस्तानी देखते आए हैं और उनमें से कुछ लोग इस सपने को हकीकत में बदलने में कामयाब भी हो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस सपने का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स से जुड़ी अमेरिकन ड्रीम्स की सत्य और भ्रम की कहानी पर इस खास रिपोर्ट में। पहला भ्रम, क्लास में सुंदर सुंदर अमेरिकन कन्याएं होगी। लड़के हिंदुस्तान से रवाना होते हैं ये सोचकर कि अमेरिकन क्लास में सुंदर सुंदर अमेरिकन कन्याओं के साथ बैठकर करियर बनाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन सच तो यह है कि 25 में से 15 लड़के लड़कियां इंडिया, पाकिस्तान और अरब देशों से होते हैं और बाकी के 4-5 स्टूडेंट्स चाइना से होते हैं। बेहद बड़ी बड़ी आंखों वाले खूबसूरत छात्र छात्राएं। जी हाँ, अगर आपकी किस्मत ठीक ठाक रही तो क्लास में एक आध स्टूडेंट्स तो अमेरिकन हो सकते हैं। ये अमेरिकन आपकी क्लास में इसीलिए होते हैं क्योंकि उन बेचारों को किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं मिल पाता। क्लास में आपका स्वागत है आपके गुजराती दोस्त करते हैं। जी हाँ, एक हाथ में चूड़ा, एक हाथ में थपला, बगल में डांडिया। आवी जियो भाई बंधु, हूँ छू जिग्नेश पटेल, वेलकम टू अमेरिका। दूसरा भ्रम, वीकेंड पार्टीज। अमेरिकन दुनिया भर में पार्टी करने के लिए मशहूर हैं। मौका बेमौका पार्टी करने की वजह से इन्हें पार्टी एनिमल्स भी कहा जाता है। पार्टी एनिमल्स यानी पार्टी करने वाले जानवर या मवेशी। आप भी इन मवेशियों की भीड़ में शामिल होकर पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आपके अमेरिका पहुंचते ही भारत से मम्मी जी का फोन आएगा, बेटा तेरी जयपुर वाली बुआ भी अमेरिका में ही रहती है, शनिवार को सत्यनारायण की पूजा रखिए, चले जाना। हाँ बेटा, अच्छा ISD कॉल है ना, बाद में कॉल करती हूँ, टाटा। पूरा हफ्ता आप इंतजार करते हैं कि पार्टी करेंगे सैटरडे को, और सैटरडे को फोन आता है और आप बैठ जाते हैं पूजा पाठ करने को। जी हाँ, ये कैसी विडंबना है, लेकिन माँ का फोन है, माँ है, फोन तो करना है। तीसरा भ्रम, कूल जॉब। किसी घटिया अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरते नजर आते हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिनको पेट्रोल पंप पर भी जॉब नहीं मिल पाता, तो वो गांव की तरफ पलायन कर लेते हैं। इंडिया वापस आ जाते हैं? नहीं साली नहीं, यहाँ के खेतों में अच्छे अच्छे हिंदुस्तानी नहीं टिक पाते तो आधे अधूरे इंडियन अमेरिकन्स क्या टिकेंगे। वो अमेरिका के गांव की तरफ पलायन करते हैं, किसी किसान के यहाँ जॉब पकड़ लेते हैं, रात को न्यूयॉर्क में रहते हैं और दिन को खेत में बैठकर कद्दू छीलते हैं। जीजा जी, अमेरिका में भी खेत होते हैं? तो वहां के लोग क्या रेत खाते हैं? जी हाँ, हो चुका है सनसनीखेज खुलासा कि वहां भी साग सब्जी मूली बहुत शानदार तरीके से लोग उगाते हैं और उसे शानदार तरीके से मजा लेकर खाते हैं। इन कूल प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के बाद ज्यादातर लोग वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन कूल प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं और बन जाते हैं NRI। NRI मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। मेरे जैसे किसी महान व्यक्ति ने NRI का फुल फॉर्म नॉन रिलायबल इंडियन भी बताया है, जिसका मतलब है जिन पर भरोसा ना कर सके वैसे भारतीय। को NRI लंदन या मतलब पेरिस से आता है,
तो खास करके अपने बैग में वो टैग लगा के ज़रूर आता है, क्योंकि उससे वो मालूम पड़ता है कि वो मतलब NRI है। और खासकर अपने जो इंडियन उनको दिखाता है कि मेरे मतलब मैं NRI हूँ। खास करके वो निकालते नहीं, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, 1 साल तक निकालते नहीं है। वेल NRI को पहचानने का एक ही तरीका है, यू नो, वेल आई एम ऑल्सो एन NRI। और वो NRI सिर्फ इतना ही बोलेगा कि कितना बदल गया है ये देश, जबकि उसका देश हमें मालूम है कैसा है। मेरे हिसाब से NRI को तब पहचाना जा सकता है जब वो शॉपिंग करने जाएगा, तब उसके हाथ में बिस्लरी की बोतल ज़रूर दिखेगी। देखो NRI की एक खास पहचान है, वो जब भी फोटो क्लिक करवाते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं, से चीज़। जब कभी NRI एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो बॉम्बे में टैक्सी वाले को इस तरह बुलाते हैं, हेलो भैया जी, कैन यू वेट टैक्सी, आई वांट टू गो टू पेडर रोड, कैन यू कम। NRIs देखने में बिल्कुल हमारे और आपके जैसे होते हैं। 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, सर पर बाल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बस थोड़े से अजीब होते हैं। अगर उनके हाव भाव पर गौर किया जाए तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो NRI हैं। आज के टॉप 5 में जानिए कैसे पहचाने एक NRI को। डोंट क्लोज योर आईज, पहचानिए कौन कौन है आसपास NRIs। ठीक है। नमस्कार, आज के टॉप 5 में हम बात करेंगे NRI को पहचानने के कुछ तरीके। नंबर 1, हाथों में बिस्लेरी की बोतल लेकर जो बात बात पर हेल्थ और हाइजीन की बातें करे, समझ जाए वो NRI है। 2, पड़ोस के घर में जाने के लिए भी जो कार का इस्तेमाल करे और कार से निकलते ही खांसते हुए एयर पोल्यूशन की शिकायत करे, तो समझ जाए वो NRI है। नंबर 3, जो सड़क पर चलते हुए रोड के गड्ढों की शिकायत करे और उन्हें दुनिया में हिंदुस्तानियों की शर्मिंदगी का कारण बताए, तो समझ जाए वो NRI है। 4, अमेरिका में ये, अमेरिका में वो, अगर अमेरिका में ऐसा होता तो पता नहीं क्या हो जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, जिसके हर बात में कम से कम एक बार अमेरिका का जिक्र जरूर होता है, तो समझ जाइए वो NRI है। नंबर 5, जो सांस लेना भूल जाए लेकिन छींकने के बाद एक्सक्यूज मी बोलना ना भूले, तो समझ जाए वो NRI है। ये था हमारा आज का टॉप 5। एक किटकिट। हाँ भाई। अपन की तरफ देख। हाँ भाई। दिखने में क्या अपन फॉरेनर लगते हैं क्या? फॉरेनर? बिल्कुल नहीं भाई। कमाल की बात है किटकिट, उस दिन मैं लंदन गया था ना, वहां की एक लड़की मेरे पास आई और बोलने लगी, आर यू फॉरेनर? तो सही है भाई, फिर आप फॉरेनर लगते हो भाई। हाँ। हेलो। हेलो चुन्ना भाई। चुन्ना भाई, कल हम और हमारा दोस्त खाना खाने एक होटल में गए थे। हुआ खाना खाने के बाद हमारा दोस्त वो वॉश बेसिन को धोने लग गया। काहे भाई? अबे येड़े, क्योंकि तेरा दोस्त ना तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, समझा ना? वॉश बेसिन के ऊपर लिखा रहता है ना वॉश बेसिन, इसलिए उसने बेसिन को वॉश किया, यानी कि बेसिन को धो डाला। बेसिन वॉश, वॉश बेसिन। और सुन अंकल, जहां पर भी तुझे बाथरूम दिखे ना, तू उस रूम के अंदर घुस के उस रूम को नहलाना मत। बाथरूम। क्या समाचार है?